जावेद भाई आइए, और दानिश भी, सनी को भी बुला लो। लीजिए भाई। हज़रात, उस 1 मिनट में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब आला मकाम हूँ की जो खिदमत कौम के सिलसिले में रही और ज़ाकरी और ख़िताबत के हवाले से रही पूरी दुनिया में, उनकी यादगार बड़े पैमाने पर मनाई गई और ज़ाहिर है कि वो इसके हक़दार भी थे और उनकी इल्मी शख्सियत को दुनिया ने माना। बड़े बड़े मराजे कराम, बड़े बड़े उलमा कराम ने उनकी इल्मी शख्सियत को भी कबूल किया और ये सारा इल्म और सारी खिताबत जो कुछ भी थी वो अक़ायद व मुसल्लमात शिया की हिफाजत के लिए थी। ये जुमला मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है, अक़ायद व मुसल्लमात शिया, ये उन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए कि जिस वक्त अक़ायद के ऊपर हमले हो रहे थे और तहरीर और तकरीर के ज़रिए जवाबात दिए जा रहे थे तो उन्होंने एक मज़मून लिखा था जिसके अंदर ये जुमला लिखा था। उनका था मियाँ असल यही है, अक़ायद मुसल्लमात, अक़ायद और रसूमात मुसल्लमात शिया, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। अगर ये बचेगा तो मियाँ हम भी बचेंगे और अगर ये ना बचेगा तो हमारा भी नामो निशान नहीं रहेगा। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़र्जंदान ख़तीब अकबर के तशरीफ़ लाए, मौलाना मिर्ज़ा एजाज़ अब्बास साहब क़िबला और मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ लाए इतना मसरूफ़ियात के बावजूद। और मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मिर्ज़ा एजाज़ अब्बास साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर नहीं, उसके बाद भी पहले आप दो मिनट आप 2 मिनट। हज़रात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाई लवर्स और मौलाई प्रोडक्शन का कि जिन्होंने ख़तीब अकबर वालिद मोहतरम इनके सिलसिले में एक ये CD निकाली है और जिसका अभी रस्म इजरा हुआ जो आपके सामने है। ज़ाहिर है कि उनकी ज़ात गिरामी हमेशा वक्फ़ रही ज़िक्र अहले बैत से, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र अहले बैत, फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान करना था। इस CD में उनके कलाम के ताल्लुक़ से भी कुछ न कुछ मौजूद है। ज़ाहिर है कि हमारे वालिद मोहतरम ने कोई ज़्यादा कलाम नहीं कहा, शेर उनके मौजूद हैं, कसीदे उनके हैं, उनके नौहे हैं, उनके सलाम हैं, लेकिन इसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए कि उन्होंने एक चीज़ फरमाई और वो चीज़ ये थी कि मैंने अपनी फरमाते थे कि मैंने अपनी इब्तिदाई ज़माने में बिल्कुल जो तालिब इल्मी का दौर था, मैंने कुछ लिखना शुरू किया और कुछ मज़ामीन लिखे और उसके बाद में मैंने कुछ शेर कहना शुरू किए, कुछ कसीदे कहे, कुछ सलाम कहे, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर इंसान का जहन मुख्तलिफ़ सिमतों में चला जाए, मुख्तलिफ़ लाइनों में चला जाएगा तो अलग अलग बढ़ जाएगा, किसी एक की तरफ कंसंट्रेट नहीं रहेगा, किसी एक चीज़ की तरफ। अगर शायरी की तरफ आइए तो सिर्फ शायरी ही की तरफ आइए, फिर दूसरी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। अगर तहरीर में आइए, कुछ लिखने के वास्ते आइए, अगर आपका काम तहरीरी शक्ल में हो तो सिर्फ और सिर्फ तहरीरी शक्ल में होना चाहिए है। अगर तकरीर में आइए तो सिर्फ और सिर्फ तकरीर ही में आपको आना चाहिए, उसी में अपने जौहर दिखाना चाहिए, उसी के अंदर। तो चुनांचे उनका कलाम है बेशक, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो कलाम में कुछ उनके कसीदे हैं, कुछ उनके नौहे हैं जो घर पर पढ़े जाते हैं, मासूम आलम की शहादत के ताल्लुक़ से हैं, जनाब सकीना के ताल्लुक़ से हैं, और उसके अलावा कुछ और मुतफ़र्रिक़ अशार हैं। जैसे अभी उन्हीं के इंतकाल के बाद उनके 2 शेर जो उन्होंने वसीयत की कि उनको मेरी कब्र के ऊपर लिखवा देना कि उम्र भर की मदह खानी का मिलेगा ये सिला, उम्र भर की मदह खानी का मिलेगा ये सिला,
मुझको खुद जन्नत में शाहे करबला ले जाएंगे, मुझको खुद जन्नत में शाहे करबला ले जाएंगे, और ख़ास ये तोहफ़ा बराए सैयदा ले जाएंगे, ख़ास ये तोहफ़ा बराए सैयदा ले जाएंगे, साथ अपने गौहरे अश्के अज़ा ले जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाई लवर्स का कि जिन्होंने इस सीडी का अहतमाम किया और ये सीडी मंजर आम पर लेकर के आए। इसके ज़रिए से वालिद मोहतरम का कुछ कलाम आप हजरात के सामने आया। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरा पूरा खानवादा आप तमाम हजरात का और ख़ास तौर से मौलाई लवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने इस सीडी को बहुत मेहनत के साथ, बहुत कोशिश के साथ, बहुत ही एहतमाम के साथ मेहनत से तैयार किया है और आपके सामने इसको लेकर के आए। एक सलावत भेज दें। मैं गुजारिश करूँगा इज़्ज़त महापाली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब को से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। हजरात महफिल होना है, अब कोई तकरीर का या किसी चीज़ का महल नहीं है। अभी जैसे बरादरम मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला फरमा रहे थे कि अक़ायद के मसले के ऊपर कि ख़तीब अकबर एक बात कहा करते थे और उन्होंने अपनी मजलिसों में भी एक बात कही कि 3 चीज़ों को कभी फरामोश ना करना, एक गदीर, एक फ़िदक, एक करबला। चाहे ज़माने की जितनी भी आंधियाँ आएँ, चाहे जितना भी बड़ा प्रेशर हो, 3 चीज़ें जो हैं वो हमें ज़माने की भीड़ से अलग लेके चलती हैं। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम ज़माने की भीड़ में खो जाएंगे। गदीर से हक़ अली का पता चलता है, फ़िदक से हक़ ज़हरा का पता चलता है, करबला ज़ालिम व मज़लूम को बताती है। हज़रात मैं मौलाई लवर साहब अहले बैत एसोसिएशन की तरफ से इन दोनों भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इज़्ज़त बड़ी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इस सिलसिले में जो काविश और कोशिश रही वो हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद हसन ज़िया रिज़वी साहब इसमें बहुत ही कोशा थे और उनकी कोशिश ये थी कि एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए। बहरहाल काफ़ी इसमें कोशिश रही और आखिर में हमारे मौलाना यासूफ अब्बास साहब को उनके 2 क़ते याद आ गए, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कुछ मनक़बत हो, कुछ क़ताअत हो, सलाम तो उनका था ही मौजूद। लिहाजा और जैसा आपने कहा कि वो उन्होंने कुछ नोहे भी कहे हैं मासूम आलम की शान में, तो ये कोशिश थी। और चूँकि मौलाई लवर साहब अहले बैत एसोसिएशन ये सिर्फ़ और सिर्फ अक़ायद ही के से मुताल्लिक़ एसोसिएशन है और अक़ायद से हट कर ये एसोसिएशन नहीं है। लिहाजा ये कि हमने जब देखा कि इस सिलसिले से भी, इस हवाले से भी बात आई, तो हमारे हसन ज़िया रिज़वी साहब ने कोशिश की है और हमारे मिर्ज़ा अब्बास अली दानिश साहब ने इसमें अपने अंदाज में कलाम पेश किया। आप तमाम हज़रात के शुक्रगुज़ार हैं कि आप हज़रात ने इतना वक्त दिया। महफ़िल मक़ासदा है और अब इसका आगाज़ बाकायदा तौर से होने जा रहा है। नाम नैयर मजीद साहब की निज़ामत में एक सलवात भेजें आप हज़रात मोहम्मद वाला।